गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना के क्वेश्चन आंसर। उसके सही विकल्प भी देखे थे कि चिड़िया रानी सबसे पहले सुबह उठ जाती है और खुशी के गीत गाने लगती है, पानी झमझम बरसता है, झमझम चमक रही है और कलियां चटक करके अपनी खुशबू हमारे घरों तक फैला देती है। ये इस कविता का थोड़ा सा सारांश था और इस कविता में इन सभी चीजों की रचना किसने की है? स्वयं सृजनहार अर्थात ईश्वर अर्थात भगवान और गॉड। ये सब एक ही है जिन्होंने पूरी धरती की रचना की है। यहाँ एक से एक सुंदर चीजों को बनाया है। आप और हमारी रचना भी प्रभु द्वारा ही की गई है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। तो आप अपनी फेयर कॉपी में देखिए क्वेश्चन आंसर क्या क्या है इसमें। पहले हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। कौन, अब देखिए हम राइटिंग भी बनाते जा रहे हैं, अच्छा लिखेंगे भी, ठीक। कौन, 2 लाइन में हमको लिखना है। कौन बाहर आकर, कौन बाहर आकर दौड़ लगाती, 2 लाइन्स में हम लिख रहे हैं लगाती है। चूंकि ये प्रश्न है इसलिए इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कौन बाहर आकर दौड़ लगाती है। अभी हमने आपको बताया कि कलियां चटकती हैं और कलियों से खुशबू निकलती है। तो कौन बाहर आकर दौड़ लगाती, वो खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे कवि ने कहा है कि खुशबू दौड़ लगा रही है। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? लिखिए खुशबू खुशबू की लहरें, खुशबू की लहरें बाहर आ कर दौड़ लगाती। अब हम है यहीं लिख लेते हैं, लगाती हैं। आप यहाँ लिखेंगे खुशबू की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसको 2 लाइन्स में सुंदर राइटिंग में आप भी इसी प्रकार लिखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 क्या है? छम छम क्या गिरती है। देखिए हम 2 लाइन्स पहले इसमें खींच ले रहे हैं। छम एक जैसे अक्षर है इसलिए इसके बीच में हम छोटी सी लाइन खींच दे रहे हैं। छम छम, इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। छम छम दोनों को जोड़ रही है। छम छम क्या, छम छम क्या गिरती है। छम छम क्या गिरती है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए ये प्रश्न क्या है? छम छम। किसकी आवाज छम छम आती है? क्या पायल की आ रही है? नहीं, कविता में पायल की आवाज छम छम नहीं आ रही है। इसमें किसकी आवाज छम छम आ रही? बारिश की बूंदों की। तो ये पानी की बूंदें जो आकाश से कैसे गिर रही है? छम छम छम।
चलिए लिखिए इसका आंसर। उत्तर लिखिए। पानी, पानी, पानी की, पानी की बूंदें, इन्हें मात्रा लगाई हुई है, पानी की बूंदें छम, छा से छतरी बनी है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, सुंदर से अक्षर बन गया। छम छम, छम छम गिरती, छम छम गिरती है। पानी की बूंदें कैसे गिर रही हैं? पानी की बूंदें छम छम गिरती हैं। पूर्ण विराम हमने लगाया है। इस आंसर को आप कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रश्न नंबर 3। क्या है? सबको किसकी याद आती है? सब को किसकी, सबको किसकी याद आती है? तो देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों से नहीं कहा जा रहा है कि आपको किसकी याद आती है। ये कविता में पूछा जा रहा है कि सबको किसकी याद आती है। तो कविता अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें फूल, पौधे, बिजली, पानी, इन सबको देख करके कि इसकी रचना किसने की होगी, हमें किसकी याद आती है? भगवान की। तो इसमें क्या होगा आंसर? उत्तर लिखेंगे। सबको देखकर ईश्वर की याद आती है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम एक क्वेश्चन इसमें और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? बहुत सुबह कौन उठता है? बहुत बहुत सुबह कौन उठता है? देखिए कविता में पूछा जा रहा है कि बहुत सुबह कौन उठता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सुबह जल्दी से चिड़िया रानी जाग जाती है, हमारे जागने से पहले। तो लिखिए इसका आंसर। बहुत सुबह चिड़िया उठती है। पूर्ण विराम लगा देंगे। तो आपने देखा आज हमने 4 क्वेश्चन आंसर लिखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा था? छमछम क्या गिरती, पानी की बूंदें छमछम करके गिरती हैं। 3 में लिखा था सबको किसकी याद आती है? तो सबको ईश्वर की याद या भगवान की याद आती है। बहुत सुबह कौन उठता है? बहुत सुबह चिड़िया रानी जाग जाती है। और आपकी कॉपी में अगर आपकी कॉपी में बुक में आपकी क्वेश्चन मौखिक दिए हुए हैं तो आप कविता को पढ़ेंगे और मौखिक आंसर आप उसमें देखेंगे, अपने मन से उसको करने की कोशिश करेंगे और लिखित वाले क्वेश्चन के आंसर ये कॉपी में आप लिख करके कर लेंगे। थैंक यू।